एवरीवन। सो इस वीडियो में आप दो पजल देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे मैं कराऊंगा आज। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए, सपोर्ट करिए, ताकि मैं आपके साथ यहाँ पे लाइव ले सकूँ। अभी आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि लाइव लूँ, तो आपका एक सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। लाइब्रेरी में अगर ये वीडियो देखो तो अपने बगल वाले दोस्त को भी बताओ कि ये रोहित सर हैं, रीजनिंग ओरियन का चैनल है, गाइडली पे भी पढ़ाते हैं ये। तो एक बार फॉलो कर लो, रीजनिंग बोल्डर को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं आपको आने वाले डेज में लाइव यहाँ पे क्लासेस दूँ। अभी आप रिकॉर्डर देखते हैं, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। अब आज की पजल ये रही आपके सामने। आप लोग इसको ट्राई करना चाहोगे या गिव अप करके मुझसे सीधे पूछना चाहोगे सर आप बता दो, तो मैं इसको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, एक एक चीज आपको समझा दूंगा। अब पजल ही पजल है केवल, अब बची हुई यही पजल थी, इसीलिए मैंने आपको 12 बजे तक रुकाया कि आप 12 बजे जब बुद्धि खुल जाएगी नींद की तब इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना। सेशन को शेयर जरूर कर दो और लाइक नहीं करे हो, बहुत बच्चे लोग कम लाइक किए, बस घूम फिर के आ जाए लाइक कर दो। लाइक करो, अच्छा फटाफट फटाफट लाइक करो, जरा बनाओ इसको, कोशिश करो। अच्छा एक बार मुझे कमेंट करके बताना कि नहीं सर आप बताइए तो मैं समझा दूंगा। बता दो सर बस। अरे बता दूं, 1 मिनट कैमरा सही कर दो जरा, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। सर पहले आप करा दो। देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कराए हैं। आप अगर उठाएंगे मिडनाइट वॉरियर कोई भी सीरीज 2, 3, 4 में कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। ठीक है, और तो थैंक यू फॉर दिस सीरीज। मिडनाइट वॉरियर पहले भी किया था, मस्त होता है। चलो मस्त होता है ना। चलो स्टार्ट करें एक्सप्लेनेशन। मैं पहले आपको थीम समझा दूं, अभी भूल जाओ क्वेश्चन, मेरी बातों को सिर्फ ध्यान से सुनना कि रोहित सर क्या कह रहे हैं। यहाँ पे 7 टीम है, उन सातों टीम के पास डिफरेंट डिफरेंट थीम है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये 7 लोग एक स्लॉट में अपना जो है क्या कर रहे हैं, ये लोग यहाँ पे कॉन्जिगेटिव स्लॉट पे क्या कर रहे हैं, ऑर्डर लग रहा है शायद, आई थिंक फैशन शोज ऑन डिफरेंट थीम। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि कॉन्जिगेटिव में आपका, ठीक है हाँ, सुनना यहाँ पे 7 लोग हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, मैं रैंडम उठा रहा हूं, मैं रैंडम P Q R S T U और ये रहा V। ठीक है, ये पर्सन है, इनकी डिफरेंट डिफरेंट थीम होएगी। यही तो बात बोली, फैशन शोज में डिफरेंट थीम है, ये आपकी थीम है स्टाफ इन कॉन्जिगेटिव स्लॉट बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, देयर इज अ 5 मिनट गैप। अगर अब मैं आपको बात समझा रहा हूं, अगर ये 8 बजे चालू करता है और चलता कितनी देर है, द ड्यूरेशन ऑफ शो, जो शो का जो ड्यूरेशन है वो या तो 15 मिनट है या तो 30 मिनट है, यही नहीं पता। और यही आप लोग को समझ में आएगा चीजों को कैसे टैकल करना है। सुनते रहिएगा ध्यान से। मैंने कहा, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं, कंफर्म नहीं है, मैंने कहा 8:15 पे ये स्टार्ट हुआ है और एंड कितने पे हो रहा है, 8:15 पे। मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो। अब जो दूसरा स्लॉट है, दूसरा स्लॉट कौन है, क्यू का है दूसरा स्लॉट, बट ये तुरंत बाद नहीं हो रहा है, एटलीस्ट नहीं, बार बार वो 5 मिनट का गैप ले रहा है। तो कह रहा इसने, और सुनिए, एक और कॉलम बनाइएगा जहां ड्यूरेशन लिखेंगे आप लोग। यहां 15 मिनट का है, फिर ये 15 से 5 मिनट का गैप दिया, 8:20। मैंने कहा 8:20 पे ये शुरू होगा और ये भी 15 मिनट का जा रहा है, ये भी 15 मिनट का जा रहा है। तो 20 में हमने 15 जोड़ दिया, कितना हुआ, 20 में पहले 10 जोड़ दो, 30 और 35, 8:35 हो गया।
और ड्यूरेशन यहां मेंशन कर दिया कि 15। ठीक है, फिर मैंने कहा 5 मिनट का गैप लो, 8:40, 8:40 पे आर शुरू होगा नेक्स्ट, क्योंकि हर स्लॉट में 5 मिनट का तो गैप है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब 8 मैंने कहा फिर ये 15 मिनट का है, फिर मैंने ये 15 मिनट का बोला, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि क्योंकि कहीं पे ये तो नहीं बोला अभी तक कहीं ये नहीं बोला, यहां से लेके यहां तक अभी तक ये नहीं बोला कि कॉन्जिगेटिवली जो है 2 से ज्यादा 3 से ज्यादा टाइम ड्यूरेशन नहीं हो सकता, ऐसा कहीं बोला क्या? अभी तक नहीं बोला। अगर बोल देता तो हम जैसे 2 से ज्यादा नहीं, तो हम अब कंफर्म पता होता प्यारे बच्चे कि ये वाला स्लॉट 30 मिनट का होगा, तो हम 8:40 से 30 मिनट तक का लेकर चलेंगे। समझ में आ रहा है कि पहचानना कैसे है स्लॉट्स को? कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लू देगा, तो वो इस तरीके से, तो पैटर्न समझ में आ गया। हमें ड्यूरेशन लिखनी है, हमें थीम लिखनी है, हमें स्टार्ट पॉइंट लिखना है, हमें एंड टाइम लिखना है, दैट्स इट। तो सबसे पहले हम क्लूज को लिख लेंगे, ठीक है ना? कोई डाउट है किसी को थीम के समझने में, तो मैं बहुत कायदे से फिर से समझा दूंगा। अगर आप लोग कहेंगे सर से रिपीट, तो मैं रिपीट भी कर दूंगा, बस एक बार बता दो समझ में आ गया है चीजें। और एक बार खुद से भी पढ़ लोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रोहित सर समझाना क्या चाहते हैं। देखो यहाँ पे 7 टीम है, PQRST, ठीक है। फैशन शोज में जाते हैं, हेलोइन है। देयर वॉज अ 5 मिनट गैप, बता ही दिया मैंने आपको। द ड्यूरेशन ऑफ शोज इज आइदर 15 मिनट और 13 मिनट, ये भी मैंने आपको बता दिया। कह रहा है कोई भी प्रेजेंटेशन 7 बजे से पहले नहीं हो रही है, 7 बजे हो सकती है, और कोई भी प्रेजेंटेशन खत्म हो रही है 10 बजे के बाद नहीं। 10 बजे हो सकती है लेकिन 10 बजे के बाद नहीं होनी है, ठीक। अब चलिए, देयर आर 2 शोज बिटवीन आर एंड यू शो, तो आप प्यारा सा डायग्राम बना दीजिए कि यू 1, 2 और आर, चूंकि अभी हमको पता नहीं है तो मैंने इस तरीके से प्लॉट कर दिया। द ड्यूरेशन ऑफ पी शो इज हाफ आवर, ये कंफर्म कह दिया कि पी का जहां पे भी पी जाएगा उसका ड्यूरेशन क्या है, वो 30 मिनट का होगा। चलिए, यू इज बिफोर आर, यू इज बिफोर आर, तो मैंने कंफर्म कर दिया कि आर से बिफोर यू होगा। शोज ऑन कैसीनो, तो यू का जो शो होगा वो किसका होगा? कैसीनो का होगा, तो CAS लिख दिया मैंने। ये एक पैकेट है, ये अलग पैकेट है। द नंबर ऑफ कैसीनो इज थीम इज सेम एज नंबर ऑफ शोज आफ्टर द स्ट्रीट, ठीक है। तो कह रहा है नंबर ऑफ कैसीनो, द नंबर ऑफ शोज बिफोर कैसीनो इज सेम एज आफ्टर द स्ट्रीट। सर कुछ पता नहीं चल रहा है। अरे बेटा आप लिखे तो सही, ये काम जल्दी जल्दी तो करे। अरे सार्थक कह रहे हैं रिपीट, ओई माँ। चलो फिर से रिपीट करते हैं थीम को। अभी हम ये उतार रहे थे, मैंने कहा 7 लोग हैं, पीपल एक वेरिएबल है, पीपल, और ये 7 लोगों का कोई ड्यूरेशन कुछ इस तरीके से है। देखो, मान लो मैंने P, मैंने Q और ये R कुछ स्लॉट है, तो ये क्या कर रहे हैं, कुछ थीम है, कोई डिफरेंट थीम है, और एक स्टार्ट टाइम है, एक एंड टाइम है, और एक ड्यूरेशन है। बात समझ में आ गई? मान लो ये 8 बजे शुरू करता है, इसका ड्यूरेशन होता है 8:15, तो नेक्स्ट जो स्लॉट है उसके बीच में 5 मिनट का गैप देना है। तो 8:15 से 5 मिनट का गैप दिया मैंने, क्या कि 5 मिनट बाद हम स्टार्ट करेंगे, तो 8:15 से 8:20 हुआ। तो ये जो स्टार्ट करेगा वो 8:20 पे, पर इसका क्या ड्यूरेशन है अभी हमें नहीं मालूम, रैंडम ले लेते हैं, कोई भी दे सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमें बनाना है। अभी बताओ सार्थक सही है? बात समझ में आ गई सार्थक? थीम समझ में आ गई कि क्या हमें अरेंज करना है? बात समझ में आ गई? यस शुभ मून सही कह रहे हो। बेंस का सवाल है, सुनो पहले। सार्थक समझ में आ गई बात, तो मैं हटा रहा हूं, ठीक है। और बाकी चीजें जो डेप्थ में है वो हम लोग अपने क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अभी हम क्लूज को लिख रहे हैं, जितनी जल्दी हम ये काम कर सकते हैं कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, कैसीनो और स्ट्रीट, कैसीनो और स्ट्रीट की बात कह रहा था ना, हाँ स्ट्रीट।
ठीक है, आगे देखिए, शोज ऑफ टीम पी एंड क्यू वर इन कॉन्जुगेटिव। तो जो भी होगा कि टी और क्यू का कॉन्जुगेटिव में होगा, शोज ऑफ टीम पी एंड क्यू, पी एंड क्यू का जो शो है वो कॉन्जुगेटिव में है। कौन ऊपर है कौन नीचे है नहीं मालूम है। टीम आर इज स्टार्टेड, ये बात तय हो गई कि जो टीम आर है वो स्टार्ट कितने बजे कर रही। अभी देखिएगा हलवा बन जाएगा क्वेश्चन, 8 बजे। बट इट वॉज नॉट द फर्स्ट टीम टू स्टार्ट, बट ये फर्स्ट नहीं है, जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट नहीं है। द थीम ऑफ पी इज नॉट स्ट्रीट, तो मैंने कहा पी की जो थीम है वो स्ट्रीट नहीं है। क्या नहीं है? स्ट्रीट नहीं है। नॉट मोर देन 3 कॉन्जिगेटिव स्लॉट आर ऑफ सेम टाइमिंग, कह दिया साफ चीज यार, कह दी साफ चीज कि अगर मैंने कहा 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, अगर 3 स्लॉट बन चुके हैं 15-15 मिनट के, तो जो चौथा स्लॉट होगा वो कंफर्म 30 मिनट का होगा। या फिर अगर 30 मिनट 30 मिनट और 30 मिनट 3 बन चुके हैं, तो चौथा जो होगा वो 15 मिनट का होगा। क्या यहां तक क्लियर है? पहले ये बता दो, इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम। पहले बता दो यहां तक क्लियर है? सार्थक, सेशन पसंद आए तो लाइक कर देना भाई मेरे, यही चीज क्लियर है? आशुतोष कहना है यस, बहुत बढ़िया आशुतोष, वेल डन। अभी क्या कह रहा है कि देयर आर 3 शोज बिटवीन क्यू एंड द एथनिक थीम शो। तो कह रहा है कोई एथनिक कोई थीम है, उससे 1 2 3 का गैप देखिए क्यू को लिखना है। कौन ऊपर है कौन नीचे है अभी हमको नहीं मालूम। ओनली 1 शो इज बिटवीन ग्राफ्टी थीम शो एंड द टीम एस। तो एस 1 का गैप और ग्राफ मैं लिख देता हूं ग्रा, और इनके बीच में 1 है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है, हेलोइन शोज इज आफ्टर द टी शोज। तो कह रहा है क्या कि हेलोइन का जो शो है वो टी के बाद है। हेलोइन का जो शो है वो टीम के बाद है। टीम आर शो इज नीदर हेलोइन नॉर एलिमेंट। अच्छा, आर को ना तो हेलोइन थीम ना तो हेलोइन ना तो एलिमेंट, ना तो एलिमेंट। द ड्यूरेशन ऑफ एस इज नॉट अ 50 मिनट। एस का जो ड्यूरेशन है इज नॉट 15 मिनट, तो कंफर्म हो गया एस का ड्यूरेशन क्या हो जाएगा 30 मिनट। चलो, शो बेस्ड ऑन हेलोइन इज प्लेड बिफोर शो ऑन एलिमेंट। अच्छा, हेलोइन वाला वॉज बिफोर द एलिमेंट। टी शोज इज नॉट आफ्टर वी, सो वी से बिफोर कहीं ना कहीं टी होगा, मुझे नहीं मालूम। इतनी बातें सब समझ में आ गई जितनी मैंने अभी लिखी है, अभी स्टार्ट नहीं किया मैंने एक्सप्लेनेशन प्रॉपर। ये क्लूज थे, ये तो मैंने क्लूज लिखे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब मैं बार बार अगर मैं बोल रहा हूं कुछ इंफॉर्मेशन तो सुनना ध्यान से, ठीक है ना? चलो, मैंने कहा 7 लोग थे, तो बड़े प्यार से 7 लोगों के बारे में, अरे नंबर इसलिए लिखे हैं ताकि हम वो प्रॉपर लाइन खींच सके। कभी कभी होता है कि नाम भूल, लाइन कम पड़ जाती है ना? 5 4 3 2 1। सुनते रहना, कॉमन सेंस। अगर मैं तुमसे पूछूं कहां से शुरू कर सकते हैं तो तुम क्या बोलोगे? कोई है जो ये बता सकता है कि कहां से शुरू करे? बताओ, कोई है जो ये बोले कि सर शुरुआत यहां से कर सकते हैं? अभी शुरू होगा, बताओ जल्दी से बताओ, कुछ हो सकता है? मेरे पास दिमाग में एक चीज बैठ गई यार, ये कॉन्जुगेटिव वाली लाइन जो थी ना वही इंपॉर्टेंट, जो मैंने हाईलाइट कर रखी हुई है। अब बताओ, इसने कहा ये फर्स्ट है, मतलब ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, इस तरीके से होगा, ये फर्स्ट स्लॉट है। अभी मुझसे इसने कहा आर फर्स्ट नहीं हो सकता, तो ये वाली पोजीशन आर के लिए कट गई। और आर तो वैसे भी नहीं हो सकता यार, क्योंकि आर से ऊपर तो 1 2 3 लोग हैं कम से कम। तो 1 2 3 आर यहां लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं। अच्छा, लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, एक बात और बताइए, ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं?
पी वाले से, अरे भाई पी वाले से कहां से, पी वाले से कहां से शुरू कर दोगे तुम, ये बता दो प्रणव, ये बताओ। अच्छा, यू से, यू से कोई लॉजिक ही नहीं है। अब मेरा लॉजिक सुनने का प्रयास करो पहले तो। अच्छा, मे भी शायद हो सकता है तुम लोग कर सकते हो यू से और इससे स्टार्ट। वैसे यू से कोई करने का मतलब नहीं है। यू 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 के बार, यार इंफॉर्मेशन किस, तुम लोग क्या समझते हो, इंफॉर्मेशन कहां से शुरू हो रही है ये तो देखो, किस पॉइंट से शुरू हो रही है और किससे कनेक्ट हो रही है। आर वैसे नहीं होगा, यस, सुनने की कोशिश करो। आर से मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर मैंने आर को फिक्स किया तो मेरा कैसीनो फिक्स हो जाएगा, कैसीनो फिक्स हो जाएगा तो मेरा स्ट्रीट फिक्स हो जाएगा, स्ट्रीट फिक्स हो जाएगा तो हम कुछ इक्का दुक्का पॉसिबिलिटी सोच सकते हैं। यहां से ये दो बातें मेरे को कनेक्ट होती हुई दिख रही हैं। अच्छा, पी गलती से टाइप हो गया, आर लिख रहे थे, कोई बात नहीं, ये बात समझ में आ गई है। अब मैंने कहा सर अब आप एक बात बताओ, अगर मैंने आर यहां से शुरू किया होता, आर अगर यहां से शुरू किया होता, ध्यान से सुनना मैं जो बातें बोलने जा रहा हूं, 8 बजे अगर ये शुरू हो रहा है, 8 बजे ये शुरू हो रहा है स्टार्ट, तो इससे पहले कितने लोग हो रहे हैं, कितने लोग हो रहे हैं, दो ही चीजें हो सकती हैं ड्यूरेशन की, या तो 15-15 मिनट की या तो 30 मिनट की। और अगर 30-30 मिनट के मैंने ले ली या मिक्स ले लिया, चलो मान लो मैंने ये ले ली लगातार 30-30 खत्म। कैसे, क्यों, क्योंकि 1 घंटा निकल गया, 7 बज गए, 7 तो बज ही गए ना, हाँ या ना, 7 तो बज गए ना, और 7 बजे से पहले कोई हो नहीं सकता, तो यहीं तक आने पे मेरा 7 बज जाएगा यार, बात समझना, 7 बज जाएगा। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, अगर ये 8 है ना, तो मैंने कहा इसको हम 8 से जो भी है हमारा वो हम देख लेंगे, लेकिन मैंने कहा 15-15 मिनट का ले लो, तो मैंने कहा 30-15, 30-15 या 15 ले लो। तो क्या मैं टाइम को, ड्यूरेशन है, और ये लाइन जो बोली कि 3 से ज्यादा, लाइक 15-15-15, और चौथा व्यक्ति पक्का पक्का 30 होगा, या तो 30-30-30, आपका जो चौथा व्यक्ति होगा वो पक्का 15 होगा। ये लाइन आपको समझ में आ रही, पहले ये बता दो। सर यू 2 आर से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं, तो बेटा मैं वहीं से तो स्टार्ट किया, प्रणव नारायण। हाँ, जो लोग यू कह रहे हैं, जो लोग यू कहते हैं, आशुतोष ने यू कहा था ना, सो आर और यू, हाँ आर यहां रखा तो 2 का गैप देख के यू यहीं आएगा, बात को समझना। चलो मैं आपको बात बता रहा हूं, ये लॉजिक समझ में आया शुभ शुभ मून को। ये लॉजिक की मैं समझाना क्या चाह रहा था कि यार नंबर ऑफ पर्सन स्लॉट में हम डाल नहीं सकते अगर हमने आर को लास्ट में लिखा तो, यस और नो। चलो, अगर यू कैसीनो है, अगर मैंने किया तो उसके ऊपर कितने लोग हैं कैसीनो से ऊपर, 1 2 3 लोग, तो 1 2 3 करके यहां पे भी कोई ना कोई आ रहा है, दैट इज स्ट्रीट वाला, बात समझिएगा। इतने लोग आ रहे हैं, तो 8 से पहले ही मुझे लोगों को सेट करना, क्या मैं सेट कर पाऊंगा, फटाक से बोलो प्रवीण, प्रणव, प्रणव और आशुतोष दोनों लोग ये बताओ, क्या मैं और लोगों को सेट कर पाऊंगा। मेरे पास तो केवल ये बातें ही पता है ना कि 15-15-15 एक साथ नहीं हो सकते। यस, मैं स्लॉट को ही समझा रहा हूं यहां पे, क्योंकि मुझे साफ एक बात पता है कि जो टाइम है वो 7 बजे तक का है, मुझे 7 बजे से पहले ही पहले सारे लोगों को निपटाना है। निपट पाएंगे क्या 1 घंटे में, 8 से 7, हम कितने लोगों को, मैक्सिमम कितने लोगों को बैठा सकते हैं। अगर मैं मैक्सिमम 30-30 मिनट का गैप लेके चलता हूं तो 2 ही लोग बैठ पाएंगे, और मैक्सिमम 15-15 मिनट का गैप लेके चलता हूं तो केवल कितने लोग बैठेंगे, 15, कितने लोग बैठेंगे, 15-15-15, बस खत्म। 3 लोग, अगला 15 तो बैठा नहीं सकते, 4 लोग 15-15 के स्लॉट में बैठ सकते हैं क्या, नहीं बैठ सकते, बोलो प्रणव, प्रणव और आशुतोष। मान लो इससे पहले मैंने 30 मिनट का स्लॉट लिया, तो मेरे पास अब बचे केवल 30 मिनट, तो उस 30 मिनट में 15 ही 15 लोगों को बैठा पाऊंगा।
बात समझना। तो 15 ड्यूरेशन, 15 ड्यूरेशन, बाकी के लोग बैठे ही नहीं। चलो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, परेशान ना। अगर मान लो इससे पहले ये 15 मिनट का ड्यूरेशन वाला होगा, मैंने कहा ये वाला भी 15 मिनट का ड्यूरेशन का होगा, 2 लोग बैठ चुके हैं। मैंने कहा ये भी 15 मिनट का ड्यूरेशन होगा, 3 लोग बैठे, तो चौथा तो हमको 30 का ही चाहिए। तब भी तो इन दोनों के लिए टाइम बच गया मेरे लिए कि यार लो 7 बज जाएगा यार, और 7 बजे से पहले कोई क्लास हो नहीं सकती। अब समझ में आ गई होगी चीजें। तो आर एकदम बॉटम में तो नहीं आ सकता। तो मैंने कहा आर को थोड़ा सा ऊपर कर दो, आर को यहां लिखा। अगेन वही वाला कंसेप्ट जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जो चीजें मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि अब कितने लोग को बैठा सकते हो मैक्सिमम। फिर वही वाली बात आ जाएगी, 7 बज जाएगा, 7 बजे से पहले क्लास हो नहीं सकती। करके देखो ना, करके देखो। आर 1 2 करके यू मैंने यहां तो लिख दिया। अभी मेरे को ये पता चला कि मान लो मैं मिनिमम आर नीचे कैंसिल, फिर यस शुभ मून कैंसिल। मैंने कहा ये 15 मिनट का, मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग को डालना है तो मैं 30 30 मिनट का लूंगा, तो मैं केवल 2 ही लोग को बैठा पाऊंगा यार। 30 30 मिनट का स्लॉट लूंगा, ज्यादा स्लॉट लूंगा, पर मुझे बैठाना तो अभी बहुत लोग हैं। ऊपर देखो आर से ऊपर 1 2 3 4 5 लोग को बैठाना है। 15 15 भी लेके चलूंगा तब भी मेरा बैठ नहीं पाएगा। ये भी बात ड्यूरेशन क्लियर हो गई कि नहीं हो गई क्लियर? यस सर। तो आर यहां से भी कैंसिल हो, यही आपको थोड़ा सा सोचना था यहां से, बस और क्या। आशुतोष चुप हो गए, क्या हो गया बेटा? और प्रणव भी तुम भी चुप हो गए, क्या हो गया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो पूछ लो कि सर फिर से समझा दीजिए, तो मैं एक नया पेज खोल के एकदम कायदे से समझा दूंगा। आशुतोष, प्रणव, मैं दोनों लोग से पूछ रहा हूं बार बार लाइव क्लास में कि बेटा बता दो, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। शुभ मून कह रहे हैं, देखो शुभ मून क्या कह रहा है कि सर टाइमिंग 10 से स्टार्ट करें। प्यारे प्यारे बच्चे, अगर 10 बजे से स्टार्ट करोगे, 10 बजे स्टार्ट करोगे तो हमें तो कॉन्जिगेटिव स्लॉट डालना है। अब बात को समझ में आना है, अब मैं समझाने पे उतरूंगा, मुझे मुझे नया पेज चाहिए होगा। अच्छा सवाल भी पूछा तुमने तो मैं समझाऊंगा भी। देखो सबसे पहले तो आ, सर ऊपर वाला पोर्शन स्टार्ट को डिनोट करे। एक सेकेंड रुक जाओ, रुक जाओ। मैं कह रहा हूं कि कॉन्जिगेटिव स्लॉट है, साफ बोला है ना, कॉन्जिगेटिव स्लॉट्स हैं। देखो देयर इज अ 5 मिनट गैप बिटवीन कॉन्जिगेटिव स्लॉट। कहने का मतलब अगर मान लो 7 बजे से शुरू हो रहा तो 7:15 हो गया, तो 7:15 से 5 मिनट का गैप लेके तुरंत मुझे लिखना है। अब एक बात बताओ, ये बच्चा कह रहा है कि 10 बजे से शुरू करेंगे। भाई तुम 10 बजे से शुरू करो तो 10 बजे के बाद तो क्लास हो ही नहीं सकती, तो तुम शुरू कैसे कर सकते हो ये बताओ। शुभ मून ये बताओ कैसे शुरू कर सकते हो यार? कैसे करोगे तुम खुद सोच के बताओ। तुम कोई रात के 10 बजे तुमने क्लास शुरू की तो 10:15 हो जाएगा ना। और इसमें साफ बोला है कि आफ्टर 10:15 को तो कोई क्लास एंड ही नहीं हो रही है। क्या नाम है? शुभ मून, समझ में आ गया बच्चे मेरे प्यारे बच्चे? क्योंकि गैप 7 से 10 का है। ये कहां बोला है गैप 7 से 10 का है? ओफो, 7 बजे शुरू होता है तो 7:15 चलता है, या तो 7 बजे शुरू होता है तो 7:30 चलता है, फिर 15 मिनट के बाद 5 मिनट का गैप देगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा 8:20 पे। मुझे नहीं मालूम ये कितनी ड्यूरेशन में चलेगा। अगर ये 7:30 पे है तो 7:30 के बाद 7:35 पे दूसरा स्लॉट शुरू हो जाएगा, कॉन्जिगेटिवली चलता चला जाएगा 5 5 मिनट की गैप पे। अरे हाँ सर सॉरी, वो मिस कर दिया, तुमने मिस कर दिया, पर यहाँ बच्चे परेशान हो गए कि कह क्या रहा है ये बंदा। ठीक है चलो, आर यहाँ पे भी नहीं होगा। अब मैंने कहा आर यहाँ आएगा,
1 2 करके यू बताना सभी लोग। अब तो यही बनेगा ना, और कोई जगह सर लेकिन ड्यूरेशन बता दीजिए। प्यारी प्यारी लाल, अगर ये कैसीनो है तो पहले कैसीनो लिख दो और यहाँ पे स्ट्रीट लिख दो, यहाँ पे स्ट्रीट लिख दो, देखते रहे ना। अच्छा, जब मैंने ये देखा तो मुझे कितने लोगों को बैठाना है, 1 2 3, आर से पहले 3 लोगों को बैठाना है, आर से पहले 3 लोग को बैठाना है, तो वो 30-30 मिनट के स्लॉट में तो बैठेंगे ही नहीं, 15-15 मिनट के स्लॉट पे बैठेंगे, 15-15 मिनट के। तो ड्यूरेशन मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से लिखना। तो ये आपका 15 मिनट का हो जाएगा, ये भी 15 मिनट का हो जाएगा, और ये भी 15 मिनट का हो जाएगा। पर आर शुरू कितने बजे कर रहा है? 8 बजे कर रहा है, 8 बजे कर रहा है। और अगर मैंने 8:15 दे दिया तो 4 लोग 15-15 मिनट के हो जाएंगे, जो कि मैं बार बार बात बोल रहा था, वो बात यहां पे आएगी कि 3 से ज्यादा एक साथ लोग नहीं बैठ सकते सेम ड्यूरेशन के। तो ये कंफर्म हो गया, आर कितने मिनट का हो जाएगा? 30 मिनट का हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई है, पहले ही बताओ। तो इसका मतलब ये 8:30 पर होगा ऐसे। अच्छा ये बताओ, इससे ऊपर वाला स्लॉट कितने बजे खत्म हुआ होगा? अगर ये 8 बजे, तो भाई ये 7:55, ये 7:55 पे खत्म हुआ होगा, तभी 5 मिनट का गैप देके 8 बजे आर का स्लॉट शुरू हो गया। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो, फिर मैं सारा टाइमिंग लिख दूंगा फर्स्ट तक, क्योंकि सारे टाइमिंग की ड्यूरेशंस मुझे पता है। 8 बजे से 8:30 तक। कोई डाउट है? शुभ मून, प्रवीण, आशुतोष, डाउट है कोई? सर गैप भी तो होगा 5 मिनट का, तो बेटा कर तो दिया 5 मिनट का गैप मैंने। किसके बीच में? स्लॉट्स के बीच में गैप है ना 5 मिनट का, तो वो तो मैं कर ही रहा हूं। स्लॉट्स के बीच में 5 मिनट का गैप है ना, वो तो मैं कर ही रहा हूं। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो डाउट, बहुत बढ़िया भाई साहब। चलो अब 7:55, तो ये कितने बजे शुरू हुआ होगा भाई? 15 मिनट चलाओ इसको, 7:40 तक चलाओ। इससे पहले वाला स्लॉट कितने बजे खत्म हुआ होगा? गैप ले लो 5 मिनट का ना, तो 7:35 पे खत्म हुआ होगा। 7:35 पे खत्म हुआ तो 15 मिनट का ड्यूरेशन चलाओ। 15 मिनट का ड्यूरेशन चलाने पे मुझे पता चल गया कि 7:20 पे ये वाला स्लॉट शुरू हुआ होगा, 7:20 पे, और ये 7:15 और 15 पे ये 7 बजे, मतलब मेरी कहानी शुरू हुई है 7 बजे। यहां तक तो भाई कहानी बड़ी मजेदार लगी मुझे सॉल्व करने में, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पी कभी स्ट्रीट हो सकता है? यहां पे साफ साफ बोला था, कहीं ना कहीं देखा मैंने, कहा था करेक्शन मिलेगा, तो पी स्ट्रीट नहीं होगा। अब पी या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, हम दोनों जगह रख के मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आ जाओ प्यारे प्यारे बच्चों, यहां पे मैंने मान लीजिए पी को रखा। अच्छा, पी अगर यहां रखा, पी का ड्यूरेशन कितना है? 30 मिनट का है, सॉरी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एस, एस और ग्रेफिन नहीं, और कोई कनेक्शन सोचो मिलेगा कहीं से, बताओ। देखो 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 ध्यान से, अगर मैंने पी को यहां रखा तो पी 30 मिनट का ड्यूरेशन चलेगा, पर उससे मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। पी से क्यू आपका एडजेसेंट है, आई थिंक बोला था, हाँ पी से क्यू आपका एडजेसेंट है। पी से क्यू कहाँ लिखा हुआ था? एक जगह ये लिखा हुआ है, पी और से क्यू एडजेसेंट। अब क्यू कहाँ आ सकता है? अगर मान लो क्यू मेरे पास ये आया, तो ध्यान से सुनना, अगर क्यू ये आया तो एस कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा, क्योंकि एस के पास तो 30 मिनट का था ड्यूरेशन, साफ साफ बोला हुआ था। एस यहाँ पे आ गया। अच्छा, एस से एक का गैप देके ग्रेफाइट ये हो जाएगा, और क्यू से 3 का गैप देके एथनिक, 1 2 3। अरे दादा ये तो कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, यहां पे नहीं आएगा। इसका मतलब क्यू यहां पे आएगा और एस यहां पे आ जाएगा, जो कि ये 30 मिनट का तब हो जाएगा।
अब देखो ये 30 मिनट, ये 30 मिनट, ये तीन लोग 30 मिनट के हो गए, तो क्यू आपके 15 मिनट का स्लॉट हो जाएगा। यहां से देखो इस बात समझ में आ रही है साफ साफ। और वी से ऊपर टी जाएगा। तो यार ये चीजें तो सर हमने कर ली, मतलब ये तो मतलब बनता चला जा रहा है। ये तो मेरा बन जाएगा, क्या कहते हो, बन जाएगा? बन जाएगा। हमें नहीं पता सर, वो तो बनाना पड़ेगा पी और क्यू। अभी मैंने पी की ये वाली पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ, पी यहाँ पे भी आ सकता है। मैंने कहा चलो ठीक, क्यू लिख दिया, एथनिक लिखो, 1 2 3 एथनिक, एथनिक, ठीक है। एस एक का गैप ग्रेफाइट नहीं आ रहा, एस एक का गैप ग्रेफाइट नहीं आ रहा। यहां पे ये वाली कहानी खत्म हो जा रही है। 100% मुझे पी की लोकेशन मिल गई है। आर फॉर रातिक। मुझे सर यहाँ जो पजल है, ये एसबीआई में, एसबीआई पीओ में, देखो एसबीआई क्लर्क की ही मैं उठाया हूँ आज, अभी मैंने एसबीआई पीओ छुआ नहीं, तो मैंने पी की लोकेशन मुझे कंफर्म मिल गई। पहले बताओ सब लोग मिल गई कि नहीं मिल गई? आशुतोष मिल गई ना? तो मेरे पास पी यही जाएगा, जैसे ही पी आएगा क्यू यहाँ पे आएगा, क्यू यहाँ पे आएगा, तो एस मेरे पास ये हो जाएगा। और ड्यूरेशन होगा अब मेरे पास कुछ इस तरीके से, एस हो गया 30 मिनट का, पी भी हो गया 30 मिनट का। क्यू का ड्यूरेशन अभी हमें अंदाजा नहीं मिल पा रहा है, पर वो भी मिल ही जाएगा किस तरीके से होगा, ठीक है। ड्यूरेशन वो मिल ही जाएगा, ठीक है। क्यू का ड्यूरेशन कहीं ना कहीं मिल जाएगा, वैसे परेशान नहीं हूं। क्यू से एथनिक को बैठाते हैं, 1 2 3 एथनिक यहाँ आ जाएगी, एथनिक। अच्छा एस ए का गैप ग्रेफाइट, आपका यहाँ आ जाएगा ग्रेफाइट। यहाँ बोला था ना एस और ग्रेफाइट, अच्छा अच्छा। और क्या, वी से टी, वी से टी बोला था तो वी यहाँ आ जाएगा, टी ये हो जाएगा। और क्या बोला था, हेलोइन एलिमेंट, तो मुझे पता है टी के नीचे हेलोइन आएगा, टी के नीचे हेलोइन आएगा। हेलोइन यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, बहुत जगह आ सकता है। और कोई इंफॉर्मेशन देखो ध्यान से कहीं और। क्यू का भी अभी नहीं बोल पाएंगे, क्यू का, क्यू तो फिक्स है ना, पी और क्यू एडजेसेंट है देखो, है ना। अच्छा क्यू का टाइमिंग नहीं बोल पाएंगे, हाँ टाइमिंग नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ एक चीज कहते हैं 8:30 है, तो ये 9 बजे से शुरू हुआ है, 9 बजे से लेके 9:30 बजे, 9 बजे से लेके। अच्छा एक बात सुनो मेरे प्यारे बच्चे, 8:30 नहीं यार, 8:30 तो ये 8:35, 8 5 मिनट का गैप है रोहित सर, 8:35 होगा, क्या बात कर रहे हो? 8:35 पे शुरू होगा, खत्म कब होगा? आधे घंटे बाद, दैट इज 9:05 पे, 9:05 पे। और फिर ये क्यू शुरू कितने बजे होगा? 5 मिनट बाद, दैट इज 9:10 पे, 9:10 पे। अब एक बात, मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर मैं आधे घंटे का गैप लूंगा, अगर मैं आधे घंटे का गैप लूंगा तो ये बजा लेगा 9:40। और 9:40 का 9:45 पे ये शुरू होगा, और मुझे 30 मिनट खींचना है, तो 10 के पार हो जा रही है मेरी टाइमिंग, तो 10 बजे के बाद तो कोई क्लास ही नहीं हो सकती। 100% ये 15 मिनट लेगा, चुपचाप ले लो 15 मिनट। तो इसकी भी स्लॉट का ड्यूरेशन 15 मिनट निकल के आ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। 5 मिनट का गैप होगा फिर, है ना। तो 9:10 है, 9:10 के बाद से 9:25, 15 मिनट खींचा मैंने, 9:25 हो गया। फिर 9:25 के बाद 9:30 बजे शुरू करेगा, और 10 बजे क्लास खत्म कर देगा अपना, मतलब जो भी शो है अपना। तो ये सारी टाइमिंग निकल के आ गई, ड्यूरेशन निकल के आ गई। मदद इसकी ली है हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बस अब हमें क्या डालना है, वो डालने हैं सिंपल कलर्स डालने, सॉरी जो ये बात बोली है, आर के पास हेलोइन और एलिमेंट नहीं होगा, तो हेलोइन यहां नहीं होगा, और हेलोइन और एलिमेंट यहां नहीं होंगे। तो अगर मैंने हेलोइन यहां लिखा तो बात खराब हो जाएगी, यहां एलिमेंट होगा, और एलिमेंट से ऊपर हेलोइन था, तो हेलोइन यहां आ जाएगा। और आर के पास कौन सा चला जाएगा, दैट इज स्टार वॉर। क्या बात क्लियर है इस क्वेश्चन में, कि जब आप देखे थे इस क्वेश्चन को तो आप समझ नहीं पा रहे थे कि शुरू कहां से करना। एक दो टाइप और कराऊंगा इसी लेवल के क्वेश्चंस, इससे थोड़ा सा ऊपर या इससे नीचे एग्जाम में इसी लेवल का आपको देखने को मिलेगा। अब नो डाउट 3 से ज्यादा कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगा। हाँ तो 3 से ज्यादा कॉन्जिक्यूटिव तो मैंने वैसे, अच्छा 30 मिनट तो वैसे भी नहीं लिख सकते हैं, एक ये भी लॉजिक है। अगर मैंने यहाँ 30 लिखा तो 30 30 30 30, तो ऑफकोर्स 15 हो जाएगा ड्यूरेशन,
बहुत प्यारी पजल थी। चलो इसी प्यार के साथ सेशन को शेयर भी कर दो और लाइक कर दिया, लाइक करना मत भूलना। अगला सवाल जो कि लास्ट सवाल है, दिखने में छोटा है, करना चाहो तो बताओ करना। ये रहा क्वेश्चन, विजिबल है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है और उसको सॉल्व करना है। सर एग्जाम ऐसी पजल ट्राई करनी चाहिए। देखो बच्चे करके आते हैं, सही बताऊं तो। अब बताओ अगर ऐसी पजल्स नहीं कराऊं, मैं वो वाली पजल्स कराऊं हलवे हलवे वाली, तो स्टूडेंट क्या करेगा? फैकल्टी तो बहुत है यूट्यूब पे, वो उन लोग के पास भागेगा, अरे वो सर फलाने यूनिक क्वेश्चन कराते हैं, चलो करते हैं उनके क्वेश्चन। बात समझ रहे हो मैं कहने का मतलब? ठीक है, मुझे ऑडियंस से नहीं मतलब है कि भाई मेरे को भीड़ लानी है, मेरे क्लास में एक दो बच्चा रहेगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं इसको समझो। बच्चे करके आ रहे हैं ऐसा क्वेश्चन, और इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अगर आप ऐसे 10-12 क्वेश्चन लगा लोगे तो आपको ये क्वेश्चंस इजी लगने लगेंगे। और हम जब मेंस के एग्जाम में बैठे होते तो हम यही तो ढूंढते हैं कि हम किस टाइप का क्वेश्चन घर से लगा के आए हैं, किस टाइप का, किस पैटर्न का, हम उसको करेंगे सॉल्व। तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन यही तो मैटर करता है कि अगर आपकी नजर से वो निकला हुआ टाइप है तो आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं और कॉन्फिडेंस से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो प्रिंस। अच्छा बहुत बच्चे नए जुड़े हैं मेरे साथ, अगर आप लोग नए हैं तो जरूर जाके मिडनाइट वॉरियर 2 देखो, 3 देखो, 4 देखो, ठीक है, और 1.0 देखो। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पे सच में अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने कराए हैं जो कि आने वाले 2 साल तक आपको इंपॉर्टेंट करेगा। सर प्री में स्पीड कैसे लाए? दबा कर प्रैक्टिस करो जितना तुम सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो एज कंपेयर टू लाइव क्लासेस। भाई देखो लाइव क्लासेस में मैं सही तो मैं कहता हूं कि मेरी क्लास में बच्चे कम है, लेकिन अगर सिलेक्शन लेना है तो प्री की क्लास छोड़ दो अटेंड करना। ठीक है, ये सच्चाई है। हाँ वो बात अलग है कि तुम्हें 2x और 3x की स्पीड पे बढ़ा के देखना तो वो कर सकते हो। चलो इसको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं हम फटाक से, ठीक है ना? एक्सप्लेन करा जाए, एक्सप्लेन करें कि तुम लोग कर रहे हो अभी? ये बहुत इजी क्वेश्चन है दिखने में, लेकिन करने की मेन बात है दिमाग खराब हो जाने वाला क्वेश्चन है। चलो और देखते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग थीम समझते हैं, हम लोग सबसे पहले थीम समझते हैं, थीम समझेंगे तो मजा आएगा। कह रहा है कि 18 मैन है। सर एक्सप्लेन कीजिए, आपका भरोसा है पजल होते हैं बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे। चलो बाद में प्रैक्टिस कर लेना। 18 मैन है, ए बी सी डी ई एफ जी, ये आपके सामने 3 पैरेलल रो में वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, R1 R2 R3। R2 इज अ साउथ ऑफ R1, R2 इज अ साउथ ऑफ R1 एंड नॉर्थ ऑफ R3। R3 के नॉर्थ में ही R2 है। चलो हर रो में 6 मैन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसने कहा द मैन सिटिंग एट द एंड ऑफ रो आर फेसिंग नॉर्थ। तो ये जितने नॉर्थ देखेंगे और ये नॉर्थ देखेंगे, सभी लोगों की बात कर रहा है, R1 R2 R3 सभी में। द मैन सिटिंग इन सेकेंड फ्रॉम द एंड ऑफ रोज आर साउथ। तो ये साउथ देखेगा और ये साउथ देखेगा, सभी लोग साउथ देखेंगे, इनकी डायरेक्शन। बात समझ में आ रही? किसी को डाउट तो नहीं यहां तक? एंड द थर्ड फ्रॉम द एंड आर नॉर्थ, थर्ड फ्रॉम द एंड नॉर्थ एंड नॉर्थ, सभी लोग सभी रोज में। ये डायरेक्शन सबको समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक होनी चाहिए थी।
अब नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट कह रहा है हमसे कि इन द अरेंजमेंट इफ y इज नॉर्थ ऑफ z, कहता कि z के नॉर्थ में ही कहीं ना कहीं y है, एंड साउथ ऑफ x, तो साउथ ऑफ x कौन है? y, तो x y z। अब ये अरेंजमेंट हमको मिल चुका R1 R2 R3 में x y z, इसी तरीके से पैटर्न बनेगा। अगर ये कहता है साउथ इस तरीके, तो इसका मतलब है इट मींस कि y इज ओल्डर देन z, z से ऊपर है। अगर मान लो कोई ऊपर है तो वो ओल्डर है। क्या है? वो ओल्डर है। किसी रिस्पेक्ट से अगर कोई ऊपर जा रहा है तो वो ओल्डर है। ओल्डर मतलब कुछ इस तरीके से, बट यंगर देन एक्स, और किसी एक पॉइंट से कोई नीचे आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? आपका एल्डर। तो यहां पे ये चीज आपको समझनी है कि x से y कौन हो गया? एल्डर, बट y जो है z से ओल्डर है, एज में बड़ा। z से एज में बड़ा कौन है? y है। x से एज में छोटा कौन है? y है। ये बात समझ में आ गई है? तरुण, होगी, बिल्कुल होगी, 100% होगी। कल भी क्लास। अगर ये कह दे इफ x एंड y टूवर्ड द नॉर्थ ऑफ z, अब ये कह दे कि z के नॉर्थ में कौन है? y और x है, देन इट मीन्स बोथ x एंड y आर ओल्डर देन z। अब हमको ये नहीं पता चल पाएगा कि कौन किस रो में है, कौन? y और x, बट हाँ ये पता चल जाएगा कि z जो है रो 3 में आएगा। मान लो कहते कि z से ओल्डर y एंड x है, अगर ऐसा स्टेटमेंट, तो y एंड x इन दोनों में ही आएगा, पर किस तरीके से आएगा नहीं मालूम। तो नोट समझ में आ गया है तो बता दो। डाउन में यंगर है, हाँ, डाउन में छोटा है, एल्डर लिखा है, और ऊपर में ओल्डर है। ये बात समझ में आएगी प्रणव? तरुण, बता दिया मैंने। चलो, अब ये बात अगर समझ में आ गई है तो भैया आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। आज पढ़ाई नहीं किए होना सब पता चलता है। तरुण, तरुण यार देखो अच्छी चीज है, चलो मजाक करना जरूरी है। ऐसे ना बोलो, ऐसे बोलो ना, आज पढ़ाई नहीं किए हो ना, साफ पता चल रहा है, ऐसे बोलो। जो लेजेंडर वाले होंगे वो समझ गए होंगे, जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं भाई, क्योंकि बहुत गंदी हो गई थी फीड भाई। चलो, क्या कहता है? n इज थर्ड टू द राइट ऑफ e, e से थर्ड राइट में 1 2 3 n यहां आ जाएगा। भाई अब मुझे ये मालूम नहीं है अभी कि कौन सी रो में जाएगा, और साथ ही साथ डायरेक्शन भी नहीं मालूम अभी कि किस रो में कहां पे कहां जाएगा, अभी कुछ नहीं मालूम, बस इतना मालूम है कि थर्ड राइट में है। ठीक है, सैम बैंकर वेलकम। ठीक है, नहीं बना चलाना भी नहीं चाहिए, आप लोग स्टडी कर रहे हो, इंस्टाग्राम मत चलाओ, ज्यादा सही है। ठीक है, आई इज इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब मुझे नहीं मालूम अभी ई ही कहां है, तो ई के इमीडिएट लेफ्ट में आई है। चलो, क्यू इज, अब देखो आ गया लाइन, क्यू इज ओल्डर देन आई, क्यू इज ओल्डर देन आई बट यंगर देन जी, तो जी क्यू आई, क्या ये बात समझ में आएगी कि इसी पैटर्न में होंगे, चाहे वो इस रो में आए, चाहे वो इस रो में आए, चाहे वो इस कॉलम में, चाहे वो इस कॉलम में, चाहे वो इस कॉलम में, चाहे वो इस कॉलम में। ये बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। M सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन H एंड Q, H और Q के एग्जैक्टली में मेरे पास M आ रहा है। J एंड P आर ओल्डर देन O, सो O से ओल्डर कौन है? J एंड P, बट अब मुझे पैटर्न यहां पे नहीं मालूम है। J एंड P, J एंड P नीदर एडजेसेंट टू H और Q, J एंड P H के एडजेसेंट में, Q के एडजेसेंट में नहीं है। नहीं बोला कि J के साथ, J जो है H के और J जो है Q के एडजेसेंट में नहीं है, वैसे ही P और J एडजेसेंट में नहीं। तो ये पैटर्न याद रखना कि ये लोग एडजेसेंट में नहीं है, ये साफ बोला। टू मैन सिट्स बिटवीन P एंड D,
तो P एंड D, 1 2, अब मुझे नहीं मालूम P कहाँ है D कहाँ है, बस इतना मालूम है D हु इज ओल्डर देन F, सो D हु इज ओल्डर देन F, F से ऊपर ही D, अभी ये भी नहीं मालूम अभी कुछ भी। R इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ L, L से थर्ड 1 2 3, R यहां आ जाएगा, थर्ड लेफ्ट में मैंने लिख देना है। A इज ओल्डर देन B, अब लाइन आ रही है A इज ओल्डर देन B बट यंगर देन K, but A is older than B while K is younger than B, मतलब B से नीचे K, तो ये आ रहा है क्या A B K, A B K आ रहा है, पहले ये बताओ A B K, A B K आ रहा है ना, क्यों बताओ भाई। अगर मैं लास्ट लाइन को पढ़ूं, बस मैंने लाइन पढ़ ली, अब मुझे प्लॉट करना है सिंपल, A B K, बताओ भाई, यस और नो में जवाब चाहिए। सर मैंने आपकी 500 पजल वाली सीरीज खत्म की है यूट्यूब पर, अब ये सीरीज स्टार्ट करूंगा कल से। आज तरुण वो तो प्री लेवल की थी, चलो यस पर जरूरी नहीं है सेम ऑर्डर में आएगा, सेम ऑर्डर में ही तो आएगा प्यारे लाल, यही तो कह रहा हूं मैं इतनी देर से, यही तो समझा रहा हूं इतनी देर से आशुतोष। ये लाइन भूल गए लगता है, चलो भूल गया होगा कोई बात नहीं। कहता है इफ y इज नॉर्थ ऑफ z एंड साउथ ऑफ x इट मींस y इज ओल्डर देन z बट यंगर देन x, तो पैटर्न तो साफ साफ यही निकल के आ रहा है यहाँ पे भी कि y क्या है, ओल्डर है किससे, z से, तो z के ऊपर y, बट यही y इज यंगर देन x, x से छोटा है तो x y z, ये पैटर्न निकल के आया। उसी तरीके से ये बोलता है a इज ओल्डर देन b, b से ओल्डर कौन है a, फिर बोला है a इज ओल्डर देन b वाइल k इज छोटा है b से, तो k किससे छोटा है b से, तो ये a b k, अब वो किस में आएगा, ऐसे a b k नहीं मालूम, a b k नहीं मालूम, किस में जाएगा नहीं मालूम। अब बताओ क्लियर हो गया आशुतोष। सर पी एंड एच एडजेसेंट में नहीं होगा, आप पी और पी एंड जे, हाँ बताओ क्या कह रहा है। अच्छा पी, इसमें डाउट आ रहा है इस वाली लाइन में, इसको देख लेते हैं। कहता क्या है कि जे एंड पी जो हैं आपके एडजेसेंट टू एच और क्यू नहीं है, जे एडजेसेंट टू एच और क्यू नहीं है, और पी जो है एडजेसेंट टू जे और क्यू नहीं है। सही तो लिखा है मैंने, सही तो लिखा है, किसने लिखा ये बातें, नहीं सर जस्ट नीचे नहीं आएगा ना सर, मीन्स के लिए क्या करे, तरुण पढ़ा ले पहले यार, बात कर लेंगे बाद में तरुण भाई, कहीं भी आ सकता है रो में। नहीं नहीं बेटा, नहीं 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 आशुतोष गलत जा रहे हो, ये पैटर्न ऐसे ही रहेगा, इसमें हिलेगा नहीं। अब तुम ये कह रहे हो क्या जी क्यू आई, नहीं भाई नहीं, ये मत कर देना, ये मत कर देना, ये नहीं करना, इसका मतलब ये बात को समझ में आप गलत कर दिए। अगर ओल्डर बोला है, अगर ओल्डर बोला है तो y इज नॉर्थ ऑफ z, z के नॉर्थ में ही आना चाहिए, कहीं तिरछे कहीं दाएं बाएं नहीं, सिंपल नॉर्थ में जाना चाहिए, यही तो बात समझनी थी आपको यहाँ पे आशुतोष, यही तो बात समझनी थी। अगर बोल दिया गया a इज ओल्डर देन b, तो कहने का मतलब है a इज इन द नॉर्थ ऑफ b। अगर कह दे कि g इज ओल्डर देन q, तो g इज इन द नॉर्थ ऑफ q, q के नॉर्थ में है क्या, ये बता दो बस मुझको। ऐसे तो पजल बन रहा ही नहीं अभी तक ही होगा। पीएनजे की जेजीएच, अरे प्रणव समझा देंगे वो भी लाइन, पहले ये बता दो। आशुतोष अब क्लियर हो गया। अगर कोई बोले कोई पर्सन ओल्डर है तो वो नॉर्थ में है, तो वो नॉर्थ में बात बोला है,
क्लियर है सर? बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी चीज पूछी आपने, इससे बाद से बच्चों का भी डाउट क्लियर होगा। अब भाई जे और पी वाली लाइन को तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, अब क्यों हो रहे हो भगवान जाने, है ना? चलो मैं फिर से लाइन लिख देता हूं, इसमें कोई पाप नहीं। बोला है जे एंड पी आर नीदर एडजेसेंट टू एच और क्यू। एक एक करके लो। जे जो है एच के एडजेसेंट में नहीं है, जे जो है क्यू के एडजेसेंट में नहीं है। उसी तरीके से पी जो है एच के एडजेसेंट में नहीं है, पी जो है क्यू के एडजेसेंट में नहीं है। ये बात समझ में आ गई। एक बार इस जे का इस एच और क्यू से कोई रिलेशन नहीं है, एक बार इस पी का एच और क्यू से कोई रिलेशन नहीं है। अब समझ में आ गया? ये प्रणव प्रणव जो लिख रहे थे तुम, होप सो समझ में आ गई होगी तुमको बातें ये वाली, है ना? बात समझ में आ गई? अब 67 लाइक्स हो चुके हैं, जो लोग नहीं किए कंजूसी प्लीज कर देना लाइक। बहुत मजेदार क्वेश्चन अब होने वाला है। यार मुझे ये बताओ कहां से शुरू किया जा सकता है? मैंने एक चीज निकाली कि चलो एक काम करते हैं, जी क्यू आई मेरा इसमें ऐसे ऐसे और ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, बट हम नहीं करेंगे। ना ना ना। अगर हमने सर जी क्यू और आई ये लिखा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, कहां पे कैसे क्या चीजें निकल के आएंगी, हमको ये देखना है। हमने ये कहा इस लाइन से ओ मेरा थर्ड रो में आने वाला है और जे और पी उससे ऊपर, तो ओ मेरा इस पोजीशन पे नहीं आएगा, वरना क्यू के बगल में ओ मेरा इस पोजीशन पे नहीं आएगा। ये भी बात मुझे पता चल रही है। दूसरी बात मुझे और पता चली कि एच और एम तो एक ही रो में आने वाले और क्यू बना चुके हो तुम, तो क्यू से इस तरफ हम एम और एच को तो नहीं लिखेंगे, हम एक बार एम लिखेंगे एक बार एच लिखेंगे। तो क्या एम मेरा एग्जैक्टली बिटवीन में है? यस सर। अब मेरा ओ यहां पे भी नहीं आएगा, मेरा ओ आएगा यहां पे। अब जे और पी की जो कहानी बनेगी वो यहां बनेगी कि पी अगर यहां लिखा तो दो का गैप देखिए डी नहीं आएगा, अकॉर्डिंग टू ये स्टेटमेंट तुम देख सकते हो कनेक्शन। तो मैंने कहा ओ आएगा तो यहीं सर, पर जे यहां कर दूंगा, पी यहां कर दूंगा, दो का गैप देके डी यहां कर दूंगा। अच्छा यही डी तो नॉर्थ ऑफ एफ है, तो मेरे पास एफ यहां निकल के आ जाएगा। वाह भाई, इतनी बातें तो सब इतनी समझ में तो आ ही रही है चीजें मुझे। कॉन्ट्राडिक्ट कहां करेगा? कॉन्ट्राडिक्ट करेगा अब ए बी के, इन तीनों को लिखना था, या तो इसमें आ सकते हैं या तो यहां आ सकते हैं, लेकिन 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 थोड़ा सा समझ के देखो, थोड़ा सा समझो इसी पैटर्न में, थोड़ा समझो। ई के थर्ड राइट में एन और ई के इमीडिएट लेफ्ट में आई, क्या मैं फिक्स कर पा रहा हूं? और अगर नहीं कर पा रहा हूं तो मैंने एच और एम वाली जो पॉसिबिलिटी ली है, क्यों वही है, एम को यहां नहीं लिखना है, एम को हम शिफ्ट करेंगे। पहले बताओ क्या मैं लिख पा रहा हूं? कहीं भी पोजीशन चेक करके बताओ, कोई भी बच्चा मुझे चेक करो। ई से ई, ई यहां है, ई के इमीडिएट लेफ्ट, भाई मत कर देना ई, ई यहां नहीं आ सकता। अगर तुमने ई को लिखा, ई से थर्ड राइट में एन यहां आ जाएगा, और ई से इमीडिएट लेफ्ट में आई है इमीडिएट, तो ए बी के कहां लिखोगे? ये वाला तो माजरा, के तो आना रो 3 में ही है, तो ये मत कर देना कि रोहित सर नहीं कर सकते हैं, आ रहा है। फिर इसमें देखो ई यहां नहीं, तो इस रो में ई और एन नहीं लिख सकते, ई इस रो में भी ई नहीं लिख सकते, ई ई नहीं, तो फिर ए नहीं लिख पाओगे, ई इस रो में भी नहीं लिख सकते, ई नहीं आएगा। यही तो बात समझा रहे। अब जब ई नहीं आएगा तो भाई करना तो है ही कुछ ना कुछ, तो ओ जे पी हटा दिया। मैंने गलती क्या की सर? एक डाउट है, एक सेकंड जब पूछना, अभी पूछना। मैं एफ को हटा दूं, मैं एच और एम को भी हटा दूं अभी। अब मैं एक का गैप देखिए, एम को यहां लिखूंगा और एच को लिखूंगा। एक ये भी पॉसिबिलिटी तो बन रही कि एम जो है एग्जैक्टली है। हाँ अब डाउट पूछो। हाँ प्रणव अब डाउट पूछो, डाउट पूछो अब, प्रणव डाउट पूछो।
रहना, फटाफट से डाउट पूछो भैया। जल्दी पूछो भाई, टाइम नहीं है, 1 बजने जा रहा है यार, देखो तो जल्दी से फटाक से सारी पॉसिबिलिटी समझाना भी अभी हमको है। OR2 में JpR1 में भी हो सकता है, बहुत बढ़िया। क्या कह रहा आप देखिए सर, 1 सेकेंड। OR2 में, अरे क्या तुम समझे हो यार, ये कह रहा है कि J एंड P आर ओल्डर देन O, और मैं बोल रहा हूं O से ऊपर ही J आएगा और P आएगा। तुम रो 2 में O रखो तो ऊपर कहां J को भी लिखोगे और P को कैसे लिखोगे, ये बताओ। अरे भाई ये बात समझ रहे हो, O J P या फिर O P J, यही तीनों दोनों में से और कुछ नहीं आएगा यार। सर ई कॉलम 2 और 4 में ही आएगा, वो बात अलग है, कॉलम अभी हमको नहीं मालूम, अभी हमको इस केस में नहीं दिख रहा है। OR3 में ही होगा। प्रिंस रॉयल समझ गए हैं, पहले ये बता दो प्रणव, तुम समझ गए, अब यही तो बात होगी। O से बात समझ गए होगे भाई। OJP या OPJ, अब समझ गए होगे, क्योंकि यार इतनी सी चीज तो समझ ही जानी चाहिए। तो चलो खैर लिखवा दिया तुमने, वो बात अलग है, ठीक है ना। चलो अब हम ये वाला केस देखते हैं। अब मेरे को इतना पता है O मेरा यहां आ जाएगा, देखो कैसे फिक्स हो गया O। अब JP यहां लिखेंगे तो नहीं बात बनेगी, P यहां लिखेंगे तो J यहां आ जाएगी, 1 2 का गैप देके D यहां लिखेंगे तो बात बन जाएगी। और बस एक ही लास्ट केस है, कौन सा, M को रखने का, नहीं तो फिर G और I को यहां फिक्स, यहां शिफ्ट कर देंगे, है ना। D लिखा तो F। अब फिर से चेक करते हैं E को लिखने की, अब फिर से चेक करते हैं। P और J में रिलेशन थोड़ी दिया है, अरे ये कह रहा है P और J में, कह रहा P और J में रिलेशन नहीं दिया है। इसने कहा कि O से एल्डर कौन है, J भी है और P भी O से ही एल्डर है। समझ में आया अब आशुतोष, रुला देगा लड़का। O से एल्डर J है और P है, और P और J में रिलेशन नहीं दिया है, तो O P J, O से एल्डर कौन है, वही 2 लोग हैं, J P या P J, दोनों लोग एल्डर, एल्डर मतलब नो सॉरी ओल्डर हैं, ओल्डर सॉरी ओल्डर हैं। ओल्डर मतलब क्या बेटा, नॉर्थ है, बेटा नॉर्थ है। अब O से नॉर्थ में P है और J ही है, O से नॉर्थ में J है और P ही है। अरे नींद आ रही, कल देख लेना दोस्त, सिंपल सी लाइन थी यार। ओल्डर का मतलब हो गया नॉर्थ, O से ओल्डर J और P है, O के नॉर्थ में ही J है, O के ही नॉर्थ में P है, O के नॉर्थ में ही P है, O के नॉर्थ में ही J है। आशुतोष पहले ये बता दो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलो यार, चलो इसी पॉसिबिलिटी को समझा दूं, ठीक है। अब यहां पे फिर से E को, E के E है, E के इमीडिएट लेफ्ट E यहां नहीं आएगा, E यहां आएगा तो E के इमीडिएट लेफ्ट में E यहां नहीं आएगा, तो E मेरा इस रो में कट गया। E को मैं सोचूंगा यहां पे भी नहीं लिख पाऊंगा,
और ई को मैं यहां सोचूं कि ई के इमीडिएट लेफ्ट में आई नहीं आएगा, ई के इमीडिएट लेफ्ट में आई नहीं, ई के इमीडिएट लेफ्ट में ई यहां, तो अगेन वी आर नॉट एबल टू प्लेस ई। तो मैंने को ये बात 100% सही हो गई कि मेरा ये वाला भी फॉल्स हो गया। तो जी क्यू आई फिक्स करूंगा अब मैं। तो जी क्यू आई मेरा यहां पे भी नहीं आ रहा, इस वाले में मेरा नहीं आया जी क्यू आई, मैंने यहां रखा जी क्यू आई। अभी मैं क्यू रख रहा हूं तो एम और एच लिख सकता हूं, बस एक यही पॉसिबिलिटी बनेगी, या फिर क्यू एम एच, क्योंकि मेरे को ये वाली बात को लेके चलना है। क्लियर है? मैंने कहा था क्वेश्चन में कितना दम है, आपको दिख जाएगा, अब दिख गया होगा। क्यू एम ए का गैप एच नहीं आएगा, तो हम कहेंगे एम और एच एच। ओ जे पी नहीं आएगा, ओ जे पी क्यू के बगल में भी नहीं आ सकता ना, तो ओ यहीं आएगा, जे यहां आएगा, तो और पी यहां आएगा, ओ जे पी। अब मैंने कहा पी यहां आया तो 1 2 का गैप देके डी यहां लिखोगे, डी यहां लिखोगे तो एफ यहां लिखोगे। जरा चेक करो फिर से, ई वाली कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। आई इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ई, हाँ आई इज इमीडिएटली लेफ्ट, क्या कंडीशन अब क्लियर है? तो अगेन वही वाली कंडीशन, ई के साथ हम ई को हम फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, ये वाली इसमें भी। फिर मैंने कहा सर एक काम करो, जरा थोड़ा सा रिवर्स करके देख लो ना एक बार मेरे कहने पे। मैंने कहा चलो ठीक है, क्यू ये है तो एम यहाँ आएगा, एच ये आएगा, अभी भी एम जो है एग्जैक्टली बिटवीन में है। ओ कहाँ जाएगा? ओ यहाँ रख लो, और पी तो यहाँ आएगा नहीं, जे को मैंने यहाँ रख लिया, मैंने कहा पी को यहाँ रख लेते हैं, तो पी 1 2 करके डी यहाँ आ जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज ओ जे यहाँ नहीं लिख के चेक करना कभी भी, क्योंकि अगर लिखोगे तो पी यहाँ लिखोगे 2 का गैप देके डी नहीं आएगा, पी यहाँ लिखोगे 2 का गैप देके डी नहीं आएगा, डी यहाँ आया तो मेरे पास एफ यहाँ जाएगा। अगेन ये वाली कंडीशन को चेक करो, नहीं फिक्स कर पा रहे हो, नहीं फिक्स कर पा रहे हो। ई को कहीं लिख पा रहे हो क्या? ई और आई, ई को फिक्स करना चाहो, ई के इमीडिएट लेफ्ट में आएगा नहीं, ई के इमीडिएट लेफ्ट में, ई इस कॉलम में आएगा नहीं, ई के इमीडिएट लेफ्ट में इस कॉलम में आएगा नहीं, ई कहाँ जाएगा यार? तो नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये तय हो गया, जी क्यू आई हम फिर शिफ्ट कर देंगे। ऐसे करते करते यहां पे भी नहीं आएगा, 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 आएगा तो सिर्फ और सिर्फ यहां जी क्यू और आई। जिसने पहले चेक किया होगा उसकी तुरंत बन जाएगी, कहेगा अरे सर 2 मिनट का क्वेश्चन था, क्योंकि तुम्हारी किस्मत ने साथ दे दिया, तुमने पॉसिबिलिटी ज्यादा बनाई नहीं। अभी क्लियर है? सब लोग बताते रहना, क्योंकि अब मैं बढ़ा रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है दोस्त, 1 बजने जा रहा है अब। तो ये काम आपका है कि सारी जगह आपको चेक करना है, और कैसे कैसे चेक करना है ये आपको पता है, वही चल गया है मेरे से। क्यों ये रखा, अब यहां पे थोड़ी सी बात बन जाएगी। क्यों अगर ये है तो एम यहां रखा, अब यहां पे मैं इसकी सारी में बातें बताऊंगा, तुम परेशान मत हो। क्यू एक का गैप एम, एक का गैप एच, भाई ओजेपी नहीं लिख पाएंगे, ओजेपी वाली कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी, तो दूर मत रखो। अगर मैंने एम तो यही आएगा एम, यही आएगा एच। अब मुझे पता है ओजेपी, पी यहां नहीं लिख पाएंगे, पी यहां लिख देंगे, और अगर पी यहां लिखा तो 2 का गैप देके नहीं, तो मुझे ओजेपी देखना है। अब ओजेपी तो देखना है मुझे, कहा तो यहां लिख देते हैं एक बार। तो मैंने कहा यहां सर जे लिख दो, यहां पी लिख दो, ठीक है। मैं बात लेके चल रहा हूं, ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती थी। लास्ट में भी ओपीजे आ सकता है, ओपीजे लास्ट में भी आ सकता है, ठीक है ना, लास्ट में भी आएगा, लेकिन पी 1 2 का गैप देके एक ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये वाली पॉसिबिलिटी है। ये बातें फिक्स हैं, इतनी बातें फिक्स हैं, ये हिलेंगी नहीं, हिलेंगी तो अब ये नहीं हिलेंगी। ओपीजे वाला कंडीशन, पी 1 2 का गैप देके डी आएगा, डी यहां आएगा तो एफ यहां आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? दिमाग हिल गया? दिमाग तो हिलेगा ही ना जब मिडनाइट वॉरियर कर रहे हो तो। चलो आगे देखो, ए बी के कहां आ सकते हैं? ई की लाइन को चेक करो, ई कहां आएगा? ई इमीडिएट नहीं, ई से थर्ड राइट में नहीं, ई यहां नहीं आएगा, ई इस रो में नहीं आएगा, हाँ कहीं पे भी, ई यहां नहीं, ई यहां नहीं, ई यहां पे भी नहीं आ पा रहा है, और ई यहां पे भी नहीं। अगेन वी आर नॉट एबल टू प्लेस फिक्स ये वाली। इसका मतलब सर हमने चुपचाप ना पी को उठाओ, जे को हटाओ, ओ को हटाओ, और एफ को भी। 100% ओ यहां आ जाएगा। अब पी तो यहां आएगा नहीं, वरना 2 का गैप देके डी नहीं लिख पाओगे, तो ओ जे पी 1 2 का गैप देके डी यहां आ जाएगा, और एफ यहां आ जाएगा। ये अब बातें फिक्स पता चल रही हैं सारी चीजें। ओपीजे लास्ट में होगा, नहीं तो ई पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली
ऑफ कोर्स यही बातें समझनी थी कि ओ पीजे लास्ट वाले कॉलम में होगा, वरना ई पॉसिबल नहीं। अब बना के देखो, ओजीपी हो गया, अब ई फिक्स हो जाएगा मेरे पास, एक ही जगह मेरे पास फिक्स होगा, दैट इज ई। अच्छा आई तो फिक्स है ना? ओ माय गॉड यार, इतनी पॉसिबिलिटी तो चेक भी नहीं करनी थी, साफ पता चल रहा। अरे मैं, मेरी ध्यान ही नहीं गया यार। आर फॉर ऋतिक, आर फॉर ऋतिक तुम ही बता देते यार, इतनी तो चेक ही नहीं करनी थी सर। कनेक्शन दिया हुआ है ई और आई का, तो आई तो यहाँ पे फिक्स पता चल रहा है, तो अरे फिक्स हो गया ना, ई यही है। हम फालतू में ई चेक कर रहे हैं हर जगह। चलो ई से थर्ड राइट में साउथ में 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा एन। हाँ ए बी के हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ए बी। अरे यार सच में कम टाइम वाला क्वेश्चन था, बस दिमाग ही नहीं लगा रहे थे, इतना तो चेक भी नहीं करना था ना। एल से थर्ड राइट में, सॉरी थर्ड लेफ्ट में आर है, एल थर्ड लेफ्ट में आर, एल थर्ड लेफ्ट में आर, बन गया क्वेश्चन, सी बच रहा, सी डन है। बोले थे, अरे आर फॉर ऋतिक मैं ध्यान नहीं दिया, सॉरी। देखो इतनी जगह तो चेक भी नहीं करना है, तुम जी क्यू आई को पकड़ोगे, चेक करोगे, और आई जैसे फिक्स होता चला जाएगा तुम्हारा, ई को फिक्स करते चले जाना, और ई को फिक्स होता चला जाएगा तो एन फिक्स होता चला जाएगा। चलो सो उम्मीद करते हैं कि आपने क्वेश्चंस देखे, आपको मज़ा आया। दोनों क्वेश्चंस बहुत ज़बरदस्त थे, पजल और सॉल्व किया। ठीक है, तो इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो बस एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो इस वीडियो को। ओके, अपने आप फिर यूट्यूब जो है ना क्या करेगा, रिकमेंड करने लगेगा। तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो एंड शेयर कर दो। बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की, मेंस की क्लास में।